नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह जो संसार है इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान हैं। यही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं लाता है, लेकिन यह जरूर है कि कई बार हमारी गलत आदतों की वजह से या हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हमारे जीवन में अपना घर बना लेती है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को यह तो जरूर कोशिश करनी चाहिए कि वह जितना हो सके नकारात्मक ऊर्जा से बचे। इसके अलावा ईर्ष्या करना, दूसरों से लड़ाई करना, दूसरों की बुराई करना, आलस्य और लालच, इन तमाम तरह की जो नकारात्मक विचार होते हैं उनसे व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें और निर्बल बेसहारा लोगों की हम मदद करें। इससे मन में शांति के साथ साथ अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यह जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं यह जिस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, ठीक उसी प्रकार से यह हमारे आसपास के वातावरण और हमारी ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जिससे आपको अपने आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जानकारी मिलेगी। यह तो आप सभी जानते हैं, जो वास्तुशास्त्र है वह एक प्राचीन विज्ञान है जिसे जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसे दिशा के ज्ञान के आधार पर तैयार किया। इसके आधार पर प्रत्येक जो दिशा है उसमें रखे जाने वाली जो सही या गलत वस्तु जो भी है उस जगह पर रहने वाले जातकों के जीवन पर भी यह वस्तुएं प्रभाव डालती हैं। यह जो प्रभाव होता है यह जीवन के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसी भी जातक के मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक और अन्य प्रकार की बहुत सारी समस्याएं यह जीवन में उत्पन्न कर देता है। ऐसे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो किसी भी जातक के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। तो इस जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक एक जो पॉइंट है वह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की ओर और जानते हैं वह कौन सी 5 चीजें हैं जो व्यक्ति के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। सबसे पहली जो चीज है वह है घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू। हालांकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है वह लोग भी आज इस चीज को जान ले कि हमारे जीवन में जो झाड़ू की भूमिका होती है वह कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपको शायद यह पता है नहीं है, लेकिन जो झाड़ू होता है उसे माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा गया है। यही वजह है झाड़ू आर्थिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जो घर में झाड़ू रखा जाना चाहिए उसे रखने का भी सही तरीका वास्तुशास्त्र में बताया गया है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े। साथ ही साथ झाड़ू को खड़ा कर कर रखना भी निषेध माना गया है। साथ ही झाड़ू लगाने के भी जो नियम है वह भी विशेष प्रभावी होते हैं। कभी भी व्यक्ति को शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाते समय हमेशा क्या करना चाहिए, अंदर से बाहर की ओर झाड़ू मारना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मुख्य द्वार के आसपास कहीं कूड़ा इकट्ठा हो गया, वह उसे इकट्ठा कर अंदर की ओर लाते हैं, फिर उसे किसी चीज में उठाकर फेंक देते हैं। तो यह भी करना गलत है। कभी भी झाड़ू मारिए आप तो अंदर से बाहर की तरफ ही उसे ले जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार झाड़ू से संबंधित इन नियमों का जिस घर में भी पालन होता है उस घर में कभी भी आर्थिक समस्या जन्म नहीं लेती। दूसरा जो वास्तुशास्त्र के अनुसार उपाय है वह है कबूतर का घोंसला। वास्तुशास्त्र में कबूतर का घोंसला भी घर में होना अशुभ माना गया है। इसकी वजह से यह माना जाता है कि घर में दरिद्रता आती है।
खास तौर पर अगर किसी घर में कबूतर का अंडा फूट जाता है तो उस व्यक्ति के निकट भविष्य में आर्थिक संकट के आगमन का सूचक है। इसका एक यह भी कारण है, आप अक्सर देखते हैं कि जो कबूतर होता है वह अक्सर बंजर जो घर होते हैं उनमें उनका वास होता है। यह वीरानी का भी प्रतीक है। वास्तु के अनुसार जो तीसरा काम है, वास्तु शास्त्र के अनुसार पेड़ों के बारे में भी कुछ नियम बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के आंगन में ऐसा कोई भी पौधा नहीं लगा होना चाहिए जिस पौधे में कांटे होते हैं। अगर जिस घर के आंगन में कांटेदार वृक्ष होते हैं उस घर में हमेशा कलह की स्थिति के साथ साथ आर्थिक समस्या भी जुड़ जाती है उस व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए कांटेदार वृक्षों को घर के आंगन में लगाने से भी परहेज करना चाहिए। चौथा जो कार्य वास्तुशास्त्र में निषेध बताया गया है, जाले या कबाड़ का घर में मौजूद होना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति के घर में होने वाले कबाड़ और जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। आप यह तो जानते ही है, माता लक्ष्मी का वास उन घरों में होता है जिन घर में अक्सर साफ सफाई होती है। इसलिए घर से जितना भी कबाड़ का सामान है या कोई भी खराब सामान पड़ा है, जिस सामान को आपने ठीक कराने के लिए बहुत लंबे समय से रखा हुआ है, तो उन्हें आप या तो जल्दी से जल्दी सही करवा लीजिए या तो उसे घर से बाहर कहीं दूर कर दे। इसके साथ साथ घर में मकड़ी के जाले लगना भी, यह भी व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों के साथ आर्थिक समस्या को भी उत्पन्न कर देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के बने हुए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। अब जो वास्तु के अनुसार पांचवा और अंतिम कार्य बताया गया है, जो व्यक्ति को अपने जीवन में इस कार्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, वह कार्य है घर में सीलन का मौजूद होना। पानी को भी धन का सूचक माना गया है। साथ ही साथ इसे चंद्र ग्रह से जोड़कर देखा गया है। यह हमारी मन के शांति का भी प्रतीक है। ऐसे में जिन भी घरों में दीवारों में सीलन होती है उन घरों में भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घर में सदस्यों को हमेशा आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। साथ ही साथ जिस भी घर में नल से पानी टपकता रहता है उस घर में भी व्यक्ति की आर्थिक समस्या के साथ उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें वास्तु के अनुसार इन 5 चीजों को अपने जीवन में जरूर शामिल कर लेना चाहिए। जिस तरह से वास्तु के अनुसार यह कार्य बताए गए हैं, हमें उसी अनुसार यह कार्य करने चाहिए। अगर आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में आजमाते हैं तो निश्चित ही आने वाला समय आपका अच्छा होगा। तो यह जो जानकारी थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।